गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। ये लकीरें यदि हाथ में खिंच जाएं तो किस्मत बन जाती हैं। लकीरें यदि शरहत पर खिंच जाएं तो सीमाएं बन जाती हैं। लकीरें यदि शरीर पर खिंच जाएं तो खून हो जाती हैं। और लकीरें यदि रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बन जाया करती है। ये सच है कि चार दीवार और एक छत, ये चार दीवारें यदि एक छत उसे मजबूती से पकड़ती हैं तो वह मकान हो जाती हैं। और छत यदि उन दीवारों को छोड़ दे तो वो खंडर हो जाया करती है। मकान ने कुछ कहा अपने मालिक से। मकान की आवाज सुनना, मकान कहता है कि हम सदियों से खड़े हैं, तुम क्यों बिखर गए। 100 साल एक मकान की आयु होती है। उस 100 साल की आयु में वह मकान कितने परिवारों को बिखरते हुए देखता है। मकान पूछ रहा है कि हम सदियों से खड़े हैं, तुम क्यों बिखर गए। मालिक कुछ ना बोल सका। मकान ने कहा, हम ईंट पत्थरों को मजबूती से पकड़े हैं, इसलिए सदियों से खड़े हैं। और तुम रिश्तों की पतली डोर भी ना पकड़ पाए, इसलिए देखते देखते बिखर जाया करते हो। मान्यवर, मकान बड़े हैं डूंगरपुर में, लेकिन घर छोटे हैं। मकान और घर में बड़ा अंतर होता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। मकान बनाने के लिए ईंट पत्थर की जरूरत होती है। मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन घर बसाने के लिए पैसों की उतनी जरूरत नहीं होती जितने भीतर के प्रेम की जरूरत हुआ करती है। पैसों से मकान बनता है और प्यार से घर बसा करता है। मान्यवर, संपत्ति का बंटवारा कोई बहुत बड़ा बंटवारा नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे संबंधों का बंटवारा हो रहा है, हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो रहा है। मैं आज देखता हूं तो वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे डूंगरपुर में ठिठुरती ठंड में नग्न दिगंबर काया लेकर आया एक संत, वह मंगल ग्रह में जीवन नहीं ढूंढ सकता, बल्कि जीवन में मंगल लाने की बात किया करता है। मंगल में जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करो। जीवन हमारा मंगल होना चाहिए, जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए, जीवन हमारा आदर्शमय होना चाहिए। कल कुछ बच्चे दोपहर को मेरे पास आए, उन्होंने कहा, महाराज
हमने आपका प्रवचन सुना आज का, तो मैंने कहा क्या सुना? तो बोले महाराज हम आज से नियम लेते हैं कि हम अपने पापा को पापा नहीं पिताजी कह करके बुलाएंगे। मैंने कहा मेरा बोलना, गला फाड़ना, चिल्लाना सार्थक हो गया। ध्यान रखना, सब सुधरो या ना सुधरो, एक आधी सुधर जाए तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। संत का बोलना सार्थक हो जाता है। बोले आज से हम पिताजी बोलेंगे और अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे। आज से हम माँ कह करके अपनी माँ को आवाज देंगे। ध्यान रखिए, बस एक एक चीज ही, एक एक सूत्र ही यदि किसी ने अपना लिया तो मुझे लगता है मेरा ये यज्ञ अधूरा नहीं, पूरा हो गया है यज्ञ। ध्यान रखिए, मैं ज्ञान का यज्ञ लेकर तुम्हारे यहां आया हूं। संबोधन बदलो, संबंध बदल जाएंगे। ध्यान रखना, संबोधन अच्छे नहीं होंगे तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। विभक्ति पढ़ी है ग्रामर, उसमें सबसे लास्ट में आता है संबोधन। हे भो अरे, ध्यान रखना, ये संबोधन जितने मीठे होंगे ना, संबंध उतने मीठे हो जाएंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह करता हूं कि आज मंगलवार है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपको ज्योतिष आता है? मैंने कहा पता नहीं, आता है नहीं आता है। आपको वास्तु आता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो बोले एक बात बताओगे? मैंने कहा कि सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? मैंने कहा तू मुझसे पूछ रहा है, मेरे लिए तो सारे दिन अच्छे हुआ करते हैं। बोले नहीं, आपके लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि सोमवार अच्छा होता है कि मंगलवार अच्छा होता है कि गुरुवार अच्छा होता है कि शुक्रवार अच्छा होता है। इस 7 वार में कौन सा वार सबसे अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि सोमवार अच्छा है या मंगलवार या बुधवार अच्छा होता है, लेकिन मैं पुलक सागर इतना जानता हूँ कि ना तो सोमवार अच्छा है ना मंगलवार अच्छा है। 7 वार होते हैं, उसमें एक 8वां वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा होता है उसका 7 वार अच्छे हुआ करते हैं। ना रविवार अच्छा है ना सोमवार अच्छा है। एक गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा उसका परिवार हुआ करता है। परिवार अच्छा हो गया तो सभी वार अच्छे हैं। मंगलवार भी शुभ है और बुधवार भी शुभ है। लेकिन आए आज इस मंगलवार के दिन में हम अपने परिवार को मंगल बनाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन, छोटी सी जिंदगी है, कितना आदमी टूटता है, लड़ता है, मनमुटाव करता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है। लड़ लड़ के ही जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। सबसे अच्छा वार परिवार। मकान बड़े हैं, रिश्ते छोटे हो रहे हैं। तुम्हारे घरों में मैं आहार वैसे तो जाता नहीं हूं, आहार के लिए दिगंबर संत किसी गृहस्थ के घर में पहुंचता है। हमने देखा है पूरे देश में भ्रमण करके, कोठी हो या झोपड़ी हो, दोनों सूनी सूनी नजर आती हैं। आंखें अपनेपन और प्यार को तरस रही हैं। तुम्हारे ही घर में तुम अपनेपन को खोज रहे हो। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी आंखें प्यार तलाश रही हैं। ध्यान रखना, पड़ोस में प्यार तलाशो तो चिंता की बात नहीं, मोहल्ले में प्यार तलाशो तो चिंता की बात नहीं। जब आदमी अपने ही घर में प्यार तलाशता है तो लगता है भारत अपनी संस्कृति को खो चुका है। ध्यान रखिए, भारत अपनी सभ्यता को खो चुका है। आदमी अपने जीवन के एहसास को खो चुका है। मान्यवर, दुआ करने वाले हाथ दीवार उठाने की तैयारी कर रहे हैं। एक 5 मंजिल का मकान, और हमने पूछा इस मकान में कितने लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा हम 2 और हमारे नहीं, उनके भी 2 नहीं, एक जयपुर पढ़ रहा है, एक पूना गया है। ध्यान रखना, हम 2 और हमारा कोई नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है?
बोले छोटे भाई के पास रहती है। मैंने कहा तुम्हारे पास क्यों नहीं रहती है? बोली हमारी पत्नी की हमारी माँ से बनती नहीं है, ध्यान रखिए, हमारे माँ से नहीं बनती है। मैंने कहा विचार करो, जिसने तुम्हें बनाया आज तुम्हारी उनसे नहीं बनती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य आदमी के जीवन का और क्या होगा? विचार करिए, रिश्ते कमजोर हो गए हैं आज। मान्यवर सहनशीलता नहीं है, भावनात्मक संबंधों की हत्या हो रही है। ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार। जिस दिन मेरा और तेरा की बातें घर में आ गई, उस दिन समझना तुम्हारे मंदिर जैसे परिवार को टूटने में अब ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। ध्यान रखिए। मैं कहता हूं, मुझे नहीं मालूम सम्मेद शिखर जाके, गिरनार जाते, बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन करके क्या होता है, मुझे नहीं पता है। लोग वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, क्या होता होगा? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, क्या होता होगा? मैं तो कहता हूं कि यदि तुमने अपने परिवार को सुख शांति और आनंद में बना लिया तो तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। तीर्थ खुद चल के तुम्हारे घर में पहुंच जाया करता है। तीर्थ तुम्हारा घर में खुद चल करके आएगा, तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। घर को संभालो, ध्यान रखना। शरीर बहुत संभाल लिया, बहुत जिम चले गए, बहुत ब्यूटी पार्लर चले गए, बहुत शरीर को सजा धजा लिया। औरतें तो औरतें, अब तो आदमियों की भी ब्यूटी पार्लर शुरू हो गए, ध्यान रखना। एक जगह लिखा था जेंट्स ब्यूटी पार्लर, इनका कमाल हो गया। आदमी को भी सजने संवरने की जरूरत हो गई है। नहीं, ये सजें तो ठीक है, ये सजना के लिए सजती हैं, ये सजना काहे के लिए सजते हैं? ध्यान रखना, विचार करिए। तुम्हारे में तो लिखा है ना सजना, समझ गए क्या प्रदीप जी? सजना, और इनके लिए तुम्हें सजना। ध्यान रखिए, मान्य। खूब संभाल लिया शरीर को, रिश्तों को संभालो। शरीर सुंदर करने से शांति नहीं मिलती जीवन में, रिश्ते मजबूत होते हैं, प्यार में होते हैं तो जीवन में शांति मिला करती है। विचार करना है। पहले के जमाने में कोशिश रहती थी कि एन कैन प्रकार हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और आज ये कोशिश होती है कि लड़की आती है, बहू आती है, डोला रखती है और कुछ दिन बाद आई एम सेपरेट, सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान नहीं, परिवार को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तुम नारी, ध्यान रखना। आपसे परिवार जुड़ता है, ये नोट जोड़ते हैं, तुम रिश्ते जोड़ा करो, ध्यान रखना। नोट कमाना इनका काम है और परिवार में प्रेम कमाना नारी का काम हुआ करता है, ध्यान रखिए। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं ना, वो तुम्हारी वजह से हुई है, ध्यान रखना। महाभारत हुई तो द्रौपदी की वजह से, रामायण हुई तो सीता जी की वजह से। जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उसमें नारी का हाथ रहा है। अब दिक्कत तो ये है, लड़ाती ये है और लड़ते ये हैं, ये फोकट में ही मारे जाते हैं बेचारे, ध्यान रखिए। झगड़ा इनका होता है, मंत्रा के कई निपटती हैं आपस में, वनवास राम को फोकट में हो जाया करता है। ये तो देखा है कि नारियों की वजह से कितने युद्ध हुए, एक भी युद्ध आदमी की वजह से नहीं हुआ, ध्यान रखना है। जितने मरे कटे पिटे ये जाने, अपन को तो आग लगा के मस्त देखना है, ध्यान रखिए। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, केसरिया जी वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी बात तो करूंगा नागफड़ी में जाके, ध्यान रखना। अभी रहना है भैया, तुम लोग तो मेरा साथ दो। तुम तो भुगत ही रहे हो जिंदगी भर, हम तो 8-10 दिन महीने भर की बात है, तुमसे पंगा नहीं लेंगे हम, ध्यान रखना। तुमने कितनों को फांसियों पे चढ़वा दिया है, कितनों को दुनिया से विदा करा दिया, लड़ाइयां तलवारें खिंच गई नारी की वजह से। नहीं, तुम लोग नहीं, तुम तो बहुत अच्छी नारी हो,
तुम्हारे जैसी नारियों के दर्शन करके तो संत भी धन्य हो जाया करते हैं, ध्यान रखना। मान्य एक निवेदन है, नारी संकल्प कर ले कि मैं घर को नहीं बिखरने दूंगी, ध्यान रखना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई वास्तु दोष नहीं होता है, किसी ग्रह की बुरी दशा तुम्हें नहीं लग सकती है, कोई भी दुनिया की दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यदि एक नारी संकल्प कर ले कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, उन्हें बांध करके रखूंगी, उन्हें जोड़ करके रखूंगी। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा समय मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा वक्त घर में तुम्हारा बीतता है, इनका नहीं बीतता। ये तो दुकान चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, कोई जयपुर चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, पूरे रिश्ते तो तुमको निभाना है। ध्यान रखिए, मान्य सोच लो क्या करना है तुम्हें घर को बांधने के लिए। पर्युषण पर्व आते हैं, 10-10 उपवास करती हैं, बोलो। अरे सबसे नहीं पूछ रहा हूं, कोई तो करता होगा, यहां करते हो ना। अष्टानी का पर्व आता है, 8 अठाई करती, तेला तो करती होगी, बेला तो करती होगी। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जैन समाज में जो 30-30 दिन के उपवास 16 कारण के किया करती हैं, बिना अन्न जल के वो अपना 1 महीना गुजार दिया करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो अष्टमी 14 को उपवास किया करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो नवरात्रि पर उपवास करते हैं, कुछ ऐसी हैं जो करवा चौथ पर उपवास किया करती हैं। मान्यवर, बहुत उपवास करो, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि ये जो उपवास करने की साधना है विश्व में किसी भी देश को नहीं मिली, ये केवल हमारे हिंदुस्तान को प्राप्त हुआ करती है। ये हमारी संस्कृति, हमारा गौरव है, ध्यान रखिए। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, 10-10 दिन तक तुम भूख सहन कर लेती हो। जैन समाज की महिलाएं बरसी तब करती हैं, ध्यान रखना, 1-1 साल तक भूख सहन करती हैं, प्यास सहन करती हैं। मैं डूंगरपुर में बैठकर इन पवित्र मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि यदि 10-10 दिन के 1-1 महीने भूख प्यास सहन करने का नाम उपवास है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जब 1-1 महीने की भूख सहन कर सकती हो तो घर में किसी की 2 बात सहन क्यों नहीं कर सकती हो। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु